हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जितेंद्र आर्या क्लासेस। आज हम बात करेंगे आपके इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के चैप्टर 4 के बारे में, जिसका नाम है स्ट्रेटजी फॉर इंडस्ट्रियल ग्रोथ 1947 टू 1990। आज हम इसका पार्ट 1 डिस्कस करेंगे, जिसमें कि हमारा फर्स्ट टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ इंडस्ट्री, कि भाई एक उद्योग के हमारे पास क्या क्या महत्व होने चाहिए या होते हैं। फर्स्ट, एपिसेंटर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। फर्स्ट, अधिकेंद्र, मतलब किसी भी आर्थिक समृद्धि का जो अधिकेंद्र होता है वो कौन होता है? उद्योग। जैसे कि हम समझते हैं कि भाई किसी भी एक देश की अर्थव्यवस्था जब ही बढ़ती है जब उसके देश का सकल घरेलू उत्पाद मीन्स जीडीपी जो है इंक्रीज करती है। जीडीपी हम जानते हैं क्या होता है कि भाई एक साल के अंदर जितनी भी टोटल गुड्स एंड सर्विस का प्रोडक्शन हमारी इकोनॉमी में हो रहा है उसे हम कहते हैं जीडीपी। ठीक है, हम एक एग्जांपल से समझते हैं। मीन्स एग्रीकल्चर गुड्स, एग्रीकल्चर सेक्टर और इंडस्ट्रियल सेक्टर, दो हमारे पास सेक्टर हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर में सिर्फ किन चीज़ों का प्रोडक्शन होता है? खाने पीने की चीज़ों का। और जबकि इंडस्ट्रियल सेक्टर में जो प्रोडक्शन होता है वो होता है मशीन्स, टेक्नोलॉजी और काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स का। ठीक है, अब मानते हैं हम एक कंज्यूमर की जो है इनकम राइज हो गई है। कंज्यूमर की इनकम जब राइज होगी तो वह एग्रीकल्चर गुड्स की डिमांड जो है लिमिटेड स्टेज तक जो है करेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि वो जो है उसकी सिर्फ बेसिक रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर सकती हैं, मतलब उसके डेली का जो जीवन जीने का तरीका है उसको सिर्फ सेटिस्फाई कर सकती हैं। जबकि वो क्या करेगा? इंडस्ट्रियल गुड्स की डिमांड इनकम बढ़ने पे जो है ज़्यादा करेगा। क्यों? क्योंकि इंडस्ट्रियल गुड्स वैसे गुड्स होते हैं कि भाई जो कंज्यूमर के जीवन जीने का तरीका मतलब क्वालिटी ऑफ लाइफ को सुधारते हैं। ठीक है, अब खाने पीने की चीज़ें तो हम एक हद तक खा सकते हैं, जबकि टेक्नोलॉजी वगैरह को हम जितना अपग्रेड करते जाएंगे, जितना यूज़ करते जाएंगे, उतना ही हमारा क्वालिटी ऑफ लाइफ बेटर होता चला जाएगा, हमें नई नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी। ठीक है, तो ये है हमारा एपिसेंटर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। जैसा कि एक होना चाहिए कि भाई हर एक इकोनॉमी में जो है कौन होता है एपिसेंटर? वो होता है इंडस्ट्रीज। ठीक है, सेकंड की हम बात करते हैं सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। रोजगार का बहुत ही महत्वपूर्ण स्रोत है इंडस्ट्रियल सेक्टर। जैसे कि हमने देखा कि भाई एग्रीकल्चर सेक्टर में जो है एक ही फील्ड पर जरूरत से ज़्यादा बंदे काम कर रहे हैं, जरूरत है वहाँ पे 6 की, काम कर रहे हैं 10। तो कहने का मतलब एम्प्लॉयड तो 10 के 10 हो रहे हैं, पर कहने का मतलब देखा जाए तो एक तरीके से एम्प्लॉयड कितने बंदे हो रहे हैं? सिर्फ 6 कि जिनकी वहाँ पे ज़रूरत है, क्योंकि प्रोडक्शन पे हमारा कोई असर पड़ नहीं रहा। अगर हम 6 बंदे लगाते हैं तब भी 10 क्विंटल प्रोडक्शन हो रहा है, 10 बंदे लगाते हैं तब भी 10 क्विंटल प्रोडक्शन हो रहा है। तो ऐसा है, जब इंडस्ट्रियल सेक्टर का डेवलपमेंट हुआ तो तब कुछ लोग जो है, अब कुछ लोगों को पता लगने लगा कि भाई कृषि से बाहर भी जो है रोजगार के अवसर हैं। तो अब क्या हुआ? जो 10 बंदे वहाँ पे काम कर रहे थे उसमें से 4 जो है कहाँ पे चले गए? इंडस्ट्रियल सेक्टर में, जिससे कि अब जो है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हुई। कुछ लोग जो है कृषि में ही काम करने लगे और कुछ जो एक्स्ट्रा वहाँ पे काम कर रहे थे वो कहाँ काम करने लगे? जाके इंडस्ट्रियल सेक्टर में। थर्ड, सोर्स ऑफ मैकेनाइज्ड मीन्स ऑफ फार्मिंग। मैकेनाइज्ड मीन्स होता है भाई यंत्रीकरण, जितनी भी मशीन्स होती है। जैसा कि हम जानते हैं कि भाई एग्रीकल्चर में जो है मशीन्स का ज़्यादा प्रोडक्शन होता है। एग्रीकल्चर में जो है मशीन्स का जो है ज़्यादा यूज़ होता है, जैसे ट्रैक्टर्स, हार्वेस्टर्स, थ्रेशर्स, इन सब चीज़ों की एग्रीकल्चर सेक्टर में ज़रूरत पड़ती है। और इन प्रोडक्ट्स को जो है प्रोडक्शन कौन करता है? इंडस्ट्रियल सेक्टर। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर जब इन चीज़ों का प्रोडक्शन करता है तो इसका तो डेवलपमेंट होता ही है, इसके साथ साथ जो है एग्रीकल्चर सेक्टर का भी डेवलपमेंट होता है। वो कैसे कि भाई मशीन्स की वजह से जो है एग्रीकल्चर सेक्टर का डेवलपमेंट इसलिए होता है कि मशीन आने की वजह से जो है उनका फार्मर्स का जो काम करने का तरीका है वो और भी आसान बन जाता है। अब उन्हें जो फसल काटने में कम से कम समय लगता है और फसल लगाने में भी कम से कम समय लगता है, तो जिससे कि दोनों सेक्टर्स का जो है विकास एक साथ होता है। नाउ फोर्थ, ग्रोथ ऑफ सिविलाइजेशन, सभ्यता का विकास। इंडस्ट्रियल सेक्टर आने से जो है सभ्यता का विकास भी होता है। तो कहने का मतलब कि भाई एक सभ्यता जब भी विकसित करती है जब उसके उस सभ्यता में जो है उद्योग आएंगे। सबसे पहले एक एग्जांपल से समझते हैं कि भाई जैसे मान लो एक निजी क्षेत्र है, एक प्राइवेट सेक्टर कंपनी ने जो है एक उद्योग लगाया, मतलब बैकवर्ड रीजन में, ऐसे एरिया में जहाँ की जो है लोगों का बिल्कुल आना जाना है ही नहीं, ऐसे एरिया में लगाया जहाँ पे हर कोई बिजली पानी व्यवस्था ऐसा बिल्कुल नाम मात्र के बराबर। ठीक है, उद्योग वहाँ पे लगा दिया। अब क्या होगा भाई? जैसे जैसे लोगों को पता लगेगा कि उधर उद्योग लगा है, एक उद्योग लगने का मतलब होता है कि भाई वहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ों की आवश्यकता है, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन है, इलेक्ट्रिसिटी है, वाटर है, पब्लिक है, मतलब लोग भी चाहिए, लेबर्स भी चाहिए, ये सब चीज़ें वहाँ पे चाहिए होती हैं। तो जैसे ही एक उद्योग एस्टेब्लिश होता है, ऐसा नहीं है कि इंडस्ट्री लगते ही सारी कॉलोनी बस जाती है, नहीं, धीरे धीरे वहाँ पे जो है फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रिसिटी आएगी, फिर वाटर आएगा, फिर जो है वहाँ पे धीरे धीरे कॉलोनीज बसनी शुरू होगी, वेरियस टाइप्स के लोग वहाँ पे इकट्ठा होंगे, जिससे कि लोगों को जो है रोजगार मिलेगा, पता लगेगा और एक्सपीरियंस मिलेगा कि हाँ भाई इंडस्ट्रीज में जो है कैसे कैसे काम होता है। तो साथ ही साथ सभ्यता का भी विकास होता है जब उद्योगों का विकास होता है। फिर इंफ्रास्ट्रक्चरल ग्रोथ, जो हमारी आधारिक संरचना होती है उसका भी कैसे विकास होता है यहाँ पे देखते हैं।
इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है अकेला ही ग्रोथ नहीं करता, इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है ग्रोथ करता है बाकी सेक्टर्स की भी। जैसे हम एक देखते हैं, इंडस्ट्रियल सेक्टर में मान लो किसी मशीन्स कुछ मशीन्स का प्रोडक्शन हुआ, अब उन मशीन्स को बेचने के लिए जो है, मतलब उन मशीन्स को आगे मार्केट में बेचने के लिए कुछ ट्रांसपोर्टेशन चाहिए हमें, साथ ही साथ जो है हमें और भी चीज़ें चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रांसपोर्टेशन, तो इससे क्या होगा, मशीन्स भेजने के लिए ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर को वो हायर करेंगे, जिससे कि ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। अब इन्होंने मशीन्स भेज दी मार्केट में जब कोई मशीन खरीदेगा तो उसका जो है एम्प्लॉयमेंट होगी, कि मतलब उसको रोजगार का अवसर मिलेगा, भाई वो मशीन खरीदेगा या तो उसको वो उससे प्रोडक्ट्स खुद बनाएगा या उसको प्रोडक्ट को बेचेगा, ठीक है। साथ ही साथ इंडस्ट्रीज एक और काम करती हैं कि भाई बैंकिंग फैसिलिटीज़ में भी योगदान करती है। बैंकों में जो है अपने बैंकों में क्या करती है, ये जितने भी इनकी फैक्ट्रीज में मजदूर वगैरह काम करते हैं उनकी जो है बीमा पॉलिसी करा देती है, मतलब हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह करा देती है। तो साथ ही साथ बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट यहाँ पे होते हैं। कहने का मतलब आधारिक संरचना भी सुधरती चली जाती है जैसे जैसे उद्योगों का विकास होता चला जाता है। औद्योगिकरण का विकास होने का मतलब सभी क्षेत्रों का समान विकास होना, ठीक है। फर्स्ट टॉपिक तो ये था हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ इंडस्ट्री। नाउ हम सेकंड की बात करते हैं, फैक्टर्स नेसेसरी फॉर डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर इन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। कहने का मतलब कि भाई ऐसे कौन से कारण थे जो कि गवर्नमेंट को इंटरफेयर करना पड़ा औद्योगिक क्षेत्र को बढ़ाने के लिए। 3 कारण थे हमारे पास। फर्स्ट, लैक ऑफ कैपिटल। जैसे कि हम जानते हैं कि भाई उसी समय जो है आज़ाद हुए थे 1947 में, उस समय हमारे पास जो है पूंजी की बहुत ज़्यादा कमी थी। निजी क्षेत्रों के पास, सरकार के पास इतनी नहीं थी, जबकि निजी क्षेत्र के पास बहुत ज़्यादा थी। उस समय जो है हमारे पास गिनती के ही निजी क्षेत्र थे, जैसे कि टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज और आदित्य बिरला ग्रुप, टाटा बिरला जिसे कहते हैं, यही सिर्फ 2-3 कंपनीज थी जो कि आज़ादी से पहले थी। इनके पास भी इतनी मात्रा में पैसा नहीं था जितना कि उस समय चाहिए था, ठीक है। तो इन्होंने सरकार से मदद मांगी कि भाई आइए आप इन्वेस्ट कीजिए, आप जो है सेक्टर्स को बढ़ाइए, मतलब पब्लिक सेक्टर को जो है बढ़ाइए, ये सब, ठीक है। तो सोशल वेलफेयर करने के लिए गवर्नमेंट जो है इसमें इंटरफेयर करती है, उस पैसों की कमी को पूरा करती है। साथ ही साथ जो है जो प्राइवेट सेक्टर की कंपनीज है, जो कि टाटा बिरला, वो भी इसमें पैसा लगाती है, ठीक है। तो सब मिलके जो है पैसा लगाते हैं, तब जाके थोड़ा सा इकोनॉमी का ग्रोथ करते हैं। तो फर्स्ट कारण था गवर्नमेंट के इंटरफेरेंस का। सेकंड हम देखते हैं लो इंड्यूसमेंट टू इन्वेस्टमेंट, कि भाई लोग जो है इन्वेस्टमेंट के प्रति उस समय कम उजागर थे। कम उजागर 2 कारणों से थे। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है लोगों के पास उस समय पैसे की कमी थी। पैसा कम होने के साथ साथ जिनके पास कुछ पैसा भी था वो पैसा लगाने से डर रहे थे, ठीक है, कि भाई अगर हमने पैसा लगा दिया तो हमारा जो है पैसा कहीं डूब ना जाए, और भी XYZ बहुत सारे कारण थे। और दूसरा कारण ये था कि भाई भारतीय उद्योगों का जो सीमित दायरा था वो बहुत ही सीमित था। मार्केट्स हमारे पास जो है बहुत लिमिटेड थी, तो लोगों के पास चॉइस भी नहीं थी कि भाई अगर हम इस कंपनी में पैसा लगाएं, इस कंपनी में, कंपनी से क्योंकि लिमिटेड थी उस समय, ठीक है। तो जिसको हम एक एग्जांपल समझते हैं, उस समय क्या है भाई लोगों के पास जो है लो लेवल ऑफ इनकम था, इनकम जो है बहुत कम थी। इनकम कम होने की वजह से क्या हुआ, लोग जो है कम डिमांड कर रहे थे। कम डिमांड करने के साथ साथ जो है लो इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट हमने देखा कि भाई लोग जो है डर रहे थे काफ़ी सारे कारणों से कि भाई हमारे पैसे जो है कहीं डूब ना जाए और हम किस पे भरोसा करें या ना करें, ये सब कारण, जिसके कारण क्या हुआ, लो इन्वेस्टमेंट का डर हो गया। लो इन्वेस्टमेंट हुई, लो इन्वेस्टमेंट के कारण लो इनकम, तो एक सर्कुलर फ्लो बन गया यहाँ पे, ठीक है। थर्ड कारण था ग्रोथ विद सोशल वेलफेयर। अब जब भी आपको पता है कि भाई निजी क्षेत्र कभी भी जब विकास की ओर कदम बढ़ाने की कोशिश करता है तो उनका पहला काम होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, ठीक है। उनका जो है समाज कल्याण से कोई भी लेना देना नहीं होता। वो समाज कल्याण के बारे में ना तो कुछ सोचते हैं और उनका सिर्फ मेन काम है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। वो प्रॉफिट कमाने के लिए समाज का प्रकृति के साथ भी खिलवाड़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कारण था कि भाई गवर्नमेंट, तीसरा कारण जो था गवर्नमेंट इसमें इंटरफेयर करी कि भाई समाज कल्याण। गवर्नमेंट ने शर्त रख दी इसमें पैसा लगाने के बाद कि भाई हम जो है विकास तो करेंगे पर समाज कल्याण को ध्यान में रखते हुए कि भाई विकास की वृद्धि इस प्रकार होगी कि समाज को कोई भी नुकसान ना पहुंचे, ठीक है। तो ये 3 कारण थे पब्लिक सेक्टर के इंफ्लुएंस के। पब्लिक सेक्टर हमारा होता है गवर्नमेंट सेक्टर। अब आप इसको नोट डाउन करेंगे। नाउ अब हम बात करते हैं इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन एक्ट 1956 के बारे में, जिसके बारे में हम थोड़ा सा पहले भी पढ़ चुके हैं जब हमने सेकंड 5 ईयर प्लान की बात की थी। अब ना उसका डिस्क्रिप्टिव वर्जन देखते हैं। फर्स्ट, इसमें जो है 3 एलिमेंट्स थे। फर्स्ट, 3-fold क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, सेकंड इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग, और थर्ड हमारा था इंडस्ट्रियल कंसेशन। फर्स्ट की हम बात करते हैं। 3-fold क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज मीन्स 3 प्रकार के इंडस्ट्रीज को जो है 3 भागों में बांट दिया गया। पहला भाग था एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज, कि भाई ऐसी इंडस्ट्रीज बनाएगी जिसमें कि सिर्फ सारा काम कौन करेगी, गवर्नमेंट। सेकंड,
बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज। और फिर कुछ उद्योग ऐसे बनाए गए जहाँ की 50% हिस्सा किसका होगा, गवर्नमेंट का, और 50% हिस्सा किसका होगा, प्राइवेट सेक्टर का। तो सेकंड काम यहाँ पे ये किया गया। थर्ड, प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज। फिर कुछ जो बचे हुए उद्योग उस समय रह गए थे उनको सबको किसके हाथ में दे दिया गया, प्राइवेट सेक्टर के हाथ में, जहाँ की भाई 100% शेयर किसका होगा, प्राइवेट सेक्टर का। वो अपनी मर्जी से उसमें काम करेगी। तो पहला पॉइंट हमारा ये था ना। दूसरा देखते हैं इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग, कि भाई उद्योगों के लिए अब जो है लाइसेंस कंपलसरी कर दिया गया। फर्स्ट, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्राइवेट सेक्टर बाय लाइसेंसिंग इशूड बाय गवर्नमेंट। कहने का मतलब अगर आपको कोई भी प्राइवेट सेक्टर में इंडस्ट्री खोलनी है तो आपके पास लाइसेंस होना चाहिए। लाइसेंस जो कि कौन इशू करती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है। सेकंड इन्होंने किया कि भाई एनकरेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज इन बैकवर्ड रीजन्स। अब गवर्नमेंट ने जो है प्राइवेट सेक्टर को बोला कि भाई आप जो है अपनी जो इंडस्ट्रीज हैं वो कहाँ लगाइए, बैकवर्ड रीजन्स में ज़्यादा से ज़्यादा लगाइए, कि भाई जितने भी पिछड़े क्षेत्र हैं जहाँ की विकास जो है मतलब डेवलपमेंट ना के बराबर है, उस एरिया में आप जो है अपने ज़्यादा से ज़्यादा उद्योग लगाइए। थर्ड, ऑल्सो नीड लाइसेंस फॉर इंक्रीजिंग प्रोडक्शन कैपेसिटी। अब गवर्नमेंट ने एक और टर्म्स एंड कंडीशन इसमें बना दी कि भाई अगर कोई भी प्राइवेट सेक्टर की इंडस्ट्री अपना प्रोडक्शन बढ़ाना चाहती है, कि मतलब सेम प्लांट में एक और प्लांट लगाना चाहती है, ठीक है, तो उसके लिए भी उसको लाइसेंस अलग से लेना पड़ेगा। पहले लाइसेंस कहाँ लिया कि भाई हमने इंडस्ट्री खोलनी है, उसलिए लाइसेंस लिया। सेकंड, अगर उसमें हमें प्रोडक्शन बढ़ानी है, मतलब कोई मशीन वगैरह दोबारा लगानी है या और भी कुछ करना है, तो उसके लिए फिर लाइसेंस लेना पड़ेगा हमें। तो ये टर्म्स एंड कंडीशन इसमें लगाई गई। थर्ड, इंडस्ट्रियल कंसेशन, कि भाई इंडस्ट्रीज को आपको छूट दी जाने लगी, कि मतलब रियायत दी जाने लगी। कैसे मिलती, किसको थी, सिर्फ प्राइवेट सेक्टर को। देता कौन था, गवर्नमेंट सेक्टर। फर्स्ट कंसेशन, टैक्स हॉलीडे, कि भाई टैक्स हॉलीडे होता है कि कुछ समय के लिए जो है प्राइवेट सेक्टर को जो है टैक्स फ्री कर देना। जैसे गवर्नमेंट ने कह दिया कि भाई हम जो है इससे जो है 6 महीने तक टैक्स नहीं लेंगे इस प्राइवेट सेक्टर से, उस प्राइवेट सेक्टर से हम 2 महीने टैक्स नहीं लेंगे, इस प्राइवेट सेक्टर से साल भर टैक्स नहीं लेंगे। तो कुछ समय के लिए प्राइवेट सेक्टर को टैक्स फ्री कर दिया जाता है कि भाई आप कुछ भी करो, आपको टैक्स नहीं देना। ठीक है। सेकंड, सब्सिडाइज्ड पावर एंड वाटर सप्लाई। गवर्नमेंट अपनी तरफ से क्या करती है कि भाई इन्हें जो है चीप रेट पे, बिल्कुल लो रेट्स पे इलेक्ट्रिसिटी और वाटर प्रोवाइड कराती है। थर्ड, अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड एट चीपर रेट्स। कुछ गवर्नमेंट क्या करते हैं, कुछ प्राइवेट सेक्टर कंपनीज को जो है चीप रेट पे लैंड प्रोवाइड कराती है। कब, जब वो देखती है कि भाई हाँ ये उद्योग जो है समाज कल्याण के हित में काम कर रहा है, प्रॉफिट मोटिव के हाथ में काम नहीं कर रहा है। ठीक है। तो ये थे हमारा जो है IPR, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन एक्ट 1956। ठीक है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। आप इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हाँ अपने मोस्ट प्रीसियस कमेंट्स हमें कमेंट्स बॉक्स में बताएं। थैंक यू।